Good afternoon, everyone. As you all know, we have gathered here to have a group discussion on the topic, the career selection confusion in students. As you all know, the topic we have selected today for group discussion is the topic of current relevance, as well it is a very interesting topic. Therefore, I invite all of you to have a group discussion on this topic. And first of all, I invite you to give your introduction. Hello everyone, my name is Pooja. I am from MSc first year Mathematics department. Hello everyone, I am Karan. I am from MSc Mathematics first year. Hello everyone, my name is Naina and I am from MSc Mathematics first year. Friends, I am Kamal Sharma from MSc Mathematics first year. Thanks Abhishek to give me this opportunity to introduce myself. I am Sweetie from MSc Mathematics first year. I am Hardeep from MSc Mathematics first year. I am Ankit from MSc Mathematics first year. I am Mittal from MSc Mathematics first year. जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ भविष्य निर्माण में जो कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के अंदर उसको लेकर ग्रुप डिस्कशन आज हम लोग कर रहे हैं। ये जो विषय है बेटा, ये चिंतनीय विषय है जिस पर हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। जैसे कि आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि मकड़ी भी नहीं फंसती अपने बनाए जालों में जितना आदमी उलझा है अपने बुने ख्यालों में। कहने का मतलब ये है कि मकड़ी भी अपने जाल के अंदर इतना नहीं फंसती जितना आदमी अपने विचारों के अंदर घूम रहता है। इसका कारण एक मुख्य रूप से ये भी देखा जा सकता है कि हम लोग अपने समाज में अपने चारों तरफ आज के युग में देख रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जब हम लोग युवा अवस्था में होते हैं, जब हम लोग स्कूली स्तर पर शिक्षा ग्रहण करते हैं या कॉलेज स्तर पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, तब तक भी हम लोगों को अपने भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, जबकि ये सरासर गलत है। और यही मुख्य कारण बनकर उभरता है जब हमारे सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। और मेरे विचार के अंदर ये जो है एक बेहद गंभीर विषय है जिसके ऊपर जो है ना, चाहे वो अभिभावक हो या फिर बच्चे हो, दोनों को इस पर समय समय पर विचार विमर्श करते रहना चाहिए आपस के अंदर। और इस समस्या का जो है सरकार द्वारा भी जल्द से जल्द समाधान निकाला जाना चाहिए और लोगों के अंदर इसके बारे में जागरूकता भी फैलाई जानी चाहिए। मेरे हिसाब से बच्चों में ज्यादातर करियर के लिए कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि वो अपनी इनर एबिलिटी पहचान ही नहीं पाते कि उन्हें करना क्या है और वो किस चीज में अच्छे से कर सकते हैं, किस चीज को कितना चीज कर सकते हैं। इसका एक कारण ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो एक तो बहुत पुराना है और इसमें न सिर्फ हम बस जो बुक में लिखा होता है हम बस वही करते हैं और बस वही पढ़ते रहते हैं, उसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है हम वो समझते ही नहीं है। और सिर्फ हम बस ये होता है कि गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स लेके आए और बस टॉप करें, इसी भागदौड़ में हम रह जाते हैं, हम कोई प्रैक्टिकल नॉलेज गेन ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर टैलेंट है क्या, एक्चुअली हम कर क्या सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही हम पिछले जॉब के पीछे भागते रहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज तो गेन करते ही नहीं हम, एनवायरमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो फिर अनसक्सेसफुल रहते हैं और फिर सही नहीं रहता, उनका मोरल भी डाउन होता है फिर। तो इसलिए ये एक मेन वजह है कि बच्चों में कंफ्यूजन ज्यादा होती है करियर के चूज करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो ऐसा बन चुका है कि हम क्रैमिंग या फिर नंबर के लिए पढ़ रहे हैं आजकल। मेरे हिसाब से जब फर्स्ट टाइम ये होता है कि हमें करियर कोई भी चूज करना होता है तो वो आता है शायद 10th के बाद कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। और 10th तक मोस्टली ये देखा जाता है कि हमारे सभी सब्जेक्ट में सेम नंबर आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं सिर्फ उन्हें नंबर लाने के लिए, ये नहीं देखते कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, हमारा इंटरेस्ट या फिर हम किस में ज्यादा टैलेंटेड, किस सब्जेक्ट में या किस फील्ड में हम जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये हमारे टीचर्स को भी इस पे काम करने की जरूरत है और जो अधिकारी हैं या फिर शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़ी अधिकारी हैं उन्हें भी इसके बारे में सोचने की जरूरत है। जैसे कि हार्दिक और नैना ने बताया, मैं इनकी बात से एग्री करती हूँ। इन्होंने बताया कि हम जैसे बच्चे फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसके 10th या 12th में मैथ में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, 90+ नंबर आए हैं। और वो नंबर उसके इस वजह से आए क्योंकि उसको उस क्लास के अंदर एक अच्छा मेंटर मिल गया पढ़ाने वाला, जिसकी वजह से वो इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। और इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, बट हमारे जो उस बच्चे के जो फ्रेंड्स होते हैं, उसके पेरेंट होते हैं या उसके रिलेटिव होते हैं, वो उस पर बर्डन डालते हैं या उसको मतलब मिसगाइड करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं आपको तो आपने तो इस सब्जेक्ट में इतने अच्छे नंबर लिए हैं तो आप इसमें अच्छा कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में वो बच्चा आगे जाकर उस सब्जेक्ट में फंस जाता है या फिर हम कह सकते हैं वो सब्जेक्ट उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस तरह से बच्चे मिसगाइड होते हैं और वो अपने कैरियर को जो
बाहर आए तो इसका मतलब उनके पॉइंट क्लियर है, लटके नहीं आए। एजुकेशनल सिस्टम को आप ब्लेम नहीं कर सकते। बात यहाँ पे प्रोफेसर की नहीं हो रही, बात यहाँ पे हो रही 10th क्लास की, कि 10th क्लास में आपके नंबर आ गए और आप कैरियर को आगे कैसे चलोगे, तो उसकी बात चल रही है। प्रोफेसर का लेवल बहुत आगे है। तो आप ये बताओ कि 10th के अंदर मतलब आपको क्या कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाए कि आप 12th में पहले तो अच्छा स्ट्रीम चुनो और फिर आगे 12th से आगे आप ग्रेजुएशन की तरफ जाओ। टीचिंग लाइन तो बहुत आगे की चीज है, तो अब 10th पे हम ऐसा क्या सिस्टम डेवलप करें कि बच्चे को अपनी राइट गाइडेंस मिले कि हमें कैरियर क्या चुनना है। जैसे कैरियर काउंसलिंग होगी हाँ। टीचर्स के द्वारा, जैसे कि ये एक अपना जो प्रोग्राम दिल्ली में चल रहा है हमारे पास, देश के मेंटोर, ये वाले प्रोग्राम होंगे और बहुत सारे प्रोग्राम है जो ऐसे चलाए हुए हैं। और ऐसे प्रोग्राम दिल्ली में जो प्रोग्राम चल रहा है देश के मेंटोर, उसमें 9th से 12th के बच्चों को यही बताया जा रहा है कि आप कैरियर को कैसे चूज करें। उन बच्चों को उनके कैरियर, उनका जैसे जो भी इंटरेस्ट है 9th के लेवल पे उनको एक टीचर डिवाइड कर दिए गए हैं और वो टीचर उनको देखेगा कि उनका किस चीज में इंटरेस्ट है, या फिर वो अपने टीचर से जैसे कंसल्ट करेंगे तो उनको ना उस चीज की एक्सप्लेनेशन मिलेंगी। हमारे देश, हम पूरे देश में ना 700 से ज्यादा प्रोफेशन है जो कि बहुत ही रेयर बनता है, जिसको कम से कम 100 के बारे में भी पता हो। तो हमें नहीं पता होता कि जब जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं होगा तो हम जाएंगे कहाँ। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर इंटरेस्ट देखा जाता है बच्चे का, फिर उसको और एक्सप्लेन किया जाता है जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, जिससे उसकी जो आगे के फ्यूचर जो प्लान होंगे लाइफ के अंदर, जो सेटल होना चाहता है उस फील्ड में अगर हो तो वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ऐसे अगर हम ऐसा कुछ करते हैं जैसे कि दिल्ली के स्कूलों में हो रहा है, वहाँ के स्कूलों के जो बच्चे हैं वो बिजनेस कर रहे हैं और ये हमारे स्टेट के बच्चे नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इसमें यही कमी है कि हमारे पास जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो नहीं है, जो मेंटर हैं वो नहीं है हमारे पास। और अगर हम बाद में, अब हम जैसे कि एमएससी में अगर हम किसी से अगर किसी कैरियर के बारे में एक्सप्लेनेशन लें या उसकी राय लें तो हमें अब हम टर्न नहीं कर सकते उस चीज को, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। और तो अगर हम 9th से 10th 11th 12th में अगर हम ये गाइडेंस लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। होता है कि हमारे देश के अंदर जो दिल्ली सरकार है उसके द्वारा देश के मेंटर कार्यक्रम शुरुआत की गई है। देश के मेंटर कार्यक्रम वास्तव में एक बहुत अच्छा जो है इनिशिएटिव है गवर्नमेंट द्वारा। इसके द्वारा जो बच्चों को मेंटर प्रोवाइड कराए जाते हैं जो उनके साथ लगातार इंटरेक्ट करते हैं और उनके भविष्य के बारे में उनकी जानकारी देते हैं। हाँ, मेंटर, देश के मेंटर प्रोग्राम में यही कि आपको 18 से 35 साल के जो पर्सन है वो एज ए मेंटर इंटरेक्ट करेंगे बच्चों के साथ, जो 9th से 12th तक हैं बच्चे। लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, लाइक जैसे आप वो इंटरेक्ट करेंगे फोन कॉल्स पे, तो फोन कॉल्स पे लिमिटेड है कि वो इंटरेक्शन थ्रू फोन कॉल से होगी। लेकिन इसमें ट्रैफिकिंग ऑफ चाइल्ड भी हो सकती है, जैसा कि हमारे जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है उन्होंने कंसर्न जारी किया है कि इनसे चाइल्ड अब्यूज के मामले बढ़ सकते हैं। तो कुछ इस पे काम करने की जरूरत है, इसको इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, तभी इसका कुछ फायदा हो सकता है। आई थिंक इट विल बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन इसके रोकने के लिए, इसके प्रिवेंशन के लिए गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव किए गए हैं। जैसे कि मेंटर प्रोवाइड कराया जाता है 18 से 35 साल के जो बच्चों को मेंटर प्रोवाइड करवाए जाते हैं उससे पहले गवर्नमेंट द्वारा एक प्रॉपर चेक किया जाता है जो मेंटर हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं पहली बात सेम सेक्स को, यानी गर्ल्स को जो मेंटर प्रोवाइड किया जाए वो गर्ल्स को, और बॉयज को जो मेंटर प्रोवाइड किया जाए वो बॉयज को यानी मेल। और इस तरह से गवर्नमेंट जो है इस स्टेप को लगातार इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक मेंटोर का रोल जो है वो टीचर बहुत अच्छे से निभा सकता है। टीचर बच्चे के साथ बहुत दिनों से, मतलब टीचर और बच्चे का इंटरेक्शन है जो वो काफी दिनों का हो जाता है, जिससे उनके बीच में इंटरेक्शन है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो टीचर बच्चे को गाइड कर सकता है, टीचर बच्चे के अंदर के जो टैलेंट होता है उसको पहचान सकता है, टीचर देख सकता है इसमें क्या स्किल है, कैसे बढ़िया ये किस फील्ड में आगे करियर अपना बना सकता है। तो जो मेंटोर है वो एक टीचर बन सकता है। मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूँ और आपकी जो बात है बिल्कुल जायज और सराहनीय है। टीचर एक मेंटर के रूप में बहुत आगे तक जो है रोल प्ले कर सकता है उसके फ्यूचर के लिए। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि 10th के बाद जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं आगे स्ट्रीम चूज करने के लिए कि क्या हम लोगों को साइंस लेनी है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, उस सब चीजों के लेकिन हमारे जो दिमाग के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, हम लोगों को उस बारे में प्रॉपर ज्ञान नहीं होता। लेकिन जो उस टाइम तक हमारे जो टीचर्स होते हैं वो स्टेज से काफी पहले गुजर चुके होते हैं
और उनको इस बारे में हम लोगों से बेहतर ज्ञान एवं अनुभव दोनों होता है। तो आपकी ये बात बिल्कुल जायज है और टीचर्स को इस फील्ड के अंदर यानी कि मेंटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी जो राय देनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स को और उनका जो मार्गदर्शन करना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? योर ओपिनियन एंड आई थिंक गवर्नमेंट जो बेस्ट ऑप्शन है स्टूडेंट को अपना करियर सिलेक्ट करने के लिए। इसमें एलिजिबिलिटी भी होती है, जो मतलब बीएससी कर चुका है, एमएससी कर चुका है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और एटलीस्ट जो हायर एजुकेशन नहीं कर पाते, ज्यादा नहीं पढ़ पाते, 12th वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत सारी वैकेंसी निकालती है अलग अलग फील्ड में, चाहे वो बैंकिंग हो, एक्साइज हो, इंस्पेक्टर, आर्मी, टीचिंग, हर डिपार्टमेंट में हम अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी स्टूडेंट्स के लिए कि वो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करें। गवर्नमेंट जॉब सबके लिए सफिशिएंट नहीं है, वो सबको नहीं मिल सकती, बट प्राइवेट जॉब सबको मिल सकती है। वो सिर्फ इंटरव्यू देके ही क्लियर कर सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है। और गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता जैसे रेलवे, बैंकिंग, बट प्राइवेट जॉब्स में कंपनीज, सेक्टर्स वगैरह ज्यादा होती है। बट स्टिल आई थिंक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना ज्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी होती है, ऐसे किसी को हटाया नहीं जा सकता। प्राइवेट सेक्टर में बिना नोटिस के हटा देते हैं। ज्यादा दूर की बात ना करें, हाल ही में कोविड क्राइसिस की बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे एम्प्लॉइज को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी, वो भी एट ए टाइम। तो गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट में इतनी आसानी से एम्प्लॉइज को नहीं हटाया जा सकता। वहाँ सैलरी पैकेज भी अच्छा है, उनको अलाउंस भी मिलते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट सेक्टर ग्रोथ कम है। नहीं, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में प्रमोशंस होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, बट गवर्नमेंट में पहले सैलरी होती है 30,000 और प्राइवेट से स्टार्ट होती है 8,000 और वो उतने ही टाइम में 60,000 तक पहुंच जाता है। बट गवर्नमेंट जॉब भी 60,000 तक, तो उसकी ग्रोथ कम हुई ना। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उसके अंदर जब जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं उनको सैलरी देनी पड़ती है। गवर्नमेंट जॉब में जो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पैसा है ना, उनको उन लोगों को पेंशन देने में चला जाता है। तो इस वजह से वो अपनी जो वैकेंसी है उनको बहुत कम कर पाते हैं। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम हो सके या कुछ ऐसा इनिशिएटिव हो सके कि हम इस चीज को जो हम बोल रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी, तो लास्ट में जाके यही बात होती है कि उनकी पेंशन आ जाती है। तो अगर इस चीज को थोड़ा सा डिप्रेस करके अगर हम इस चीज को कर सकते हैं, गवर्नमेंट इस चीज को कर सकती है, तो इसके जो गवर्नमेंट सेक्टर में है जो वैकेंसीज की जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगी और लोगों को प्राइवेट की तरफ इतना भागना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि प्राइवेट जॉब अच्छी नहीं होती है। बहुत सारे पैकेजिंग ऐसे होते हैं जो हमारे गवर्नमेंट से भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। जैसे पूजा आपने बताया गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मित्तल आपने बताया कि प्राइवेट सेक्टर जो है हमारी डेवलपमेंट में किस तरह हेल्प कर सकता है। कुल मिलाकर बात ये भी है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो सबको मिल नहीं सकती। बेसिकली ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर, पॉपुलेशन जो है हमारी बहुत ज्यादा है। और लोग के लिए करें क्या जो मेन स्टेप है वो उठाया जाना चाहिए बच्चे को इस बात पर ले जाने के लिए, उस बात को इसके अंदर मेंटालिटी डेवलप करने के लिए कि वो किस के काबिल है, वो क्या गवर्नमेंट जॉब बेटर वैसे कर सकता है प्राइवेट जॉब, वो किस जॉब के अंदर, किस सेक्टर के अंदर जो है वो बेटर अपना परफॉर्म करेगा। इसके साथ साथ ये बात भी नोट करनी चाहिए कि वो अपनी जो है कंडीशंस को देखते हुए, अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए या फैमिली कंडीशन को देखते हुए किस जॉब के लायक है और किसके अंदर उसका इंटरेस्ट है। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये बात सोचनी पड़ेगी कि कैरियर काउंसलिंग जो है बच्चे को प्रॉपर स्टेज पर दी जानी चाहिए और कैरियर काउंसलिंग भी आज के दिन में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बनकर आ रही है। अभिषेक, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। कैरियर काउंसलिंग और ये हमें स्कूल में ही उपलब्ध करवानी चाहिए। वो होता क्या है, उसमें अपने पेरेंट्स भी होने चाहिए, टीचर भी होना चाहिए, बच्चे भी, क्योंकि टीचर भी बच्चे के मन को अच्छे से जानता है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। ज्यादातर बच्चे इसी तरफ भाग रहे हैं बीएससी, उनको कुछ पता ही नहीं कि बेस्ट जॉब क्या है। बेस्ट जॉब एयर होस्टेस भी हो सकती है, जिसमें बहुत अच्छी फैकल्टी होंगी। अब तो कोई बीए कर रहे हैं, हम उनसे पूछेंगे बीए क्या कर रहे हो, पता नहीं कैसे कर। तो इसके पीछे रीजन है, हमें शुरू से ही सोचना चाहिए, 9-10 से ही हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है, हम किस में बेस्ट कर सकते हैं, इसलिए करियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है। मैं इसकी बात से, स्वीटी की बात से सहमत करती हूँ कि बच्चे ना आजकल जैसे भेड़ चाल में चलते हैं, भेड़ चाल में कि भाई और जो कर रहे हैं मैं भी वही करूँ, बीए बीएससी कर रहे हैं मैं भी वही करूँ। उन्हें एक्चुअल हमारा टैलेंट पता ही नहीं था कि हमें करना है, हमें टैलेंट क्या है, हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि एक है आर्किटेक्चर का कोर्स, अगर हम ये सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि हम वही घर का नक्शा बनाते हैं, तो इस चीज को ना लोकल एरिया में कोई जानता ही नहीं है ये चीज है क्या एक्चुअल में। लेकिन ये बहुत अच्छा इंटरेस्ट और टैलेंट की बात है, ये जो जिसमें टैलेंट होता है ना वो ये कर सकता है आराम से। वही मेरे को भी आर्किटेक्चर करनी है
इस टाइप से। और एयर होस्टेस भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर इसके लिए। तो मेन बात ये होती है कि हमें ना शुरू से ही लेके चलना होता है कि हमें करना क्या है एक्चुअल। ये टीचर भी हमें सही से समझा सकते हैं, वो उनको पता होता है कि भाई हम क्या कैसे है, हमारे अंदर एबिलिटी है क्या एक्चुअल में। तो इसलिए हमें पहले यही जानना चाहिए कि है क्या, उसके बाद डिसाइड करना चाहिए हमें आगे करना क्या है, BA में जॉब करनी भी है या फिर कुछ और करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों के पास लिमिटेड ऑप्शन रहते हैं कुछ करने के लिए। बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनको क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए। उनके लिए टीचर को चाहिए कि वो उनको अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस के बारे में बताएं कि वो आगे क्या क्या कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया एयर होस्टेस, आपने बताया आर्किटेक्चर, तो ये अलग अलग इनके जैसे और भी हो सकते हैं जिनमें बच्चा अपना करियर बना सकता है। तो उसके लिए क्या है कि एक क्वेश्चन राइज होता है कि काउंसलर कौन होना चाहिए। जैसे टीचर की बात चली, अभिभावक की बात चली, बच्चों के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं वैसे तो। लेकिन जिसको मतलब अब हम हैं जो MSc मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो हमें मैथमेटिक्स के बारे में ज्ञान है, हम उसके बारे में तो बता सकते हैं, लेकिन और ऑप्शंस के बारे में नहीं बता सकते। तो जैसे स्कूल में सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे कोई एंटरप्रेन्योर आए, वो बिजनेस के बारे में बताए, अलग अलग फील्ड से लोग आए, तो अलग अलग फील्ड के बारे में आई थिंक तभी पता चल सकता है जब उसमें जो वेटरन्स हैं वो आगे वहाँ पे स्पीच या फिर सेमिनार ऑर्गेनाइज करें और वो बच्चों को बताएं। जैसे अब टीचर है, टीचर अपने सब्जेक्ट का टीचर है, तो वो खुद पढ़ के आया है, तो वो सभी ऑप्शन के बारे में नहीं बता सकता। हाँ, एक अच्छा काउंसलर हो सकता है जिस बच्चे को उस सब्जेक्ट में जाना है उसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन सभी के लिए नहीं। सभी ने बताया कि हमारे लिए करियर काउंसलिंग एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे अपने करियर काउंसलिंग, अपने करियर को अलग फील्ड में क्यों नहीं लेके जा रहे, वो कॉपी कैट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। इसीलिए हमारे पास करियर काउंसलिंग अगर पहले से होगी तो उन्हें पता चलेगा कि हमारे पास है, हमें क्या करना है। उनके अंदर फेलियर का डर है कि अगर हमने अलग फील्ड चूज कर लिया तो हम फेल हो जाएंगे, तो ये कहेंगे कोई आसपास वाले। तो ये सबसे बड़ा उनका जो डर है, सोशल एंजाइटी होगी, जिसके रिलेटिव एंजाइटी होगी, एंड अदर बहुत सारी उनकी जैसे हम बोल सकते हैं फैमिली कंडीशंस होगी। तो इस वजह से भी बच्चों के जो है एक नई फील्ड को चूज नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए उनको जो करियर काउंसलिंग है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि उनको पता चलेगा कि नहीं, अगर हम कोई चीज नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा वो चीज है क्या। तो इसलिए जो फियर ऑफ फेलियर है वो हमें जो करियर काउंसलिंग है उससे बहुत ज्यादा कम होगा, जिससे बच्चे नई फील्ड को चूज कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि करियर काउंसलिंग हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है, लेकिन आप लोगों को इस बारे में भी स्वयं को भी और अपने जो आसपास का माहौल है उसको भी इस बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है कि जो करियर काउंसलर है जरूरी नहीं कि वो आपको सब बातें सही बताए, क्योंकि करियर काउंसलिंग का भी जो है कि बहुत बड़ा बिजनेस बनकर है, ये भी बहुत बड़ा बिजनेस बनकर उभरा है, जिसके अंदर जो लोग अपने आप को जो है बिजनेसमैन समझते हैं और अपने जो बिजनेस को फुला रहे हैं। इसके लिए जरूरत है हम लोगों को जागरूक होने की, और गवर्नमेंट को भी इस डायरेक्शन के अंदर कोई इनिशिएटिव्स को स्टार्ट करने की, ताकि वो रजिस्टर्ड जो है काउंसलर उनका जो है एक पोर्टल बनाए जिसके अंदर जो रजिस्टर्ड काउंसलर है उनकी सारी डिटेल्स हो। ये नहीं हो कि जो खुद ही जो कैपेबल नहीं है, किसी काम करने के लायक नहीं है, वो खुद ही काउंसलिंग कर रहा है। इस बारे में भी बहुत ज्यादा जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। हम आपकी बात से सहमत हैं। की बात से सहमत हूं कि जैसे सिर्फ आजकल ये बिजनेस बन के रह गया कि भाई काउंसलिंग देना भी हमारे प्रोग्राम को खरीद लो। इससे ये है कि अगर मान लो हमें 10th में कोई काउंसलिंग दी जा रही है तो हम एकदम से तो हम ये पता नहीं कर सकते कि भाई हमारे में टैलेंट है क्या एकदम से, तो क्योंकि 10th के बाद तो हमें चूज ही करना होता है। तो इससे पहले ना जैसे 8th 9th से ना थोड़ा टीचर्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए, प्रैक्टिकल थिंग्स करवानी चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले कि हम कैसे कर सकते हैं किस चीज को। जैसे कि मान लो वही असाइनमेंट देते हैं, जस्ट एग्जांपल असाइनमेंट दे रहे हैं उसमें 8th 9th 10th में दे रहे हैं असाइनमेंट, तो बच्चे क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं। तो उनको ऐसे नहीं होना चाहिए असाइनमेंट दे दिया और बस टीचर आके चेक कर दिया। ये होना चाहिए कोई प्रैक्टिकल थिंग्स दो, भाई हॉलीडेज होते हैं कोई प्रैक्टिकल थिंग्स दो, तो उसका फिर रिव्यूज लो भाई क्या है। इससे ये फायदा होगा कि हमें पता चलेगा कि बच्चा में क्या टैलेंट है, और इससे करियर काउंसलिंग करना भी इजी हो जाएगा, उसको आगे करियर ऑप्शन चूज करने में इतनी कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बच्चों को जो है थियोरेटिकल वर्क के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क भी कराया जाना चाहिए। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है?
टॉपिक पे अगर कुछ करना चाहता है, उसको खुद को तो पता होता है थोड़ा बहुत कि भी उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, तो उसको उस टॉपिक के ऊपर सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है, ना कि वो जो कैरियर काउंसलिंग है उसके ऊपर डिपेंड रहे। तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि जो सेल्फ अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल जो अच्छे स्कूल है ना, उनमें प्रैक्टिकल थिंग्स दे रहे हैं बच्चों को। सेल्फ अवेयरनेस को मतलब एक ये भी खुद चूज करने के लिए कि मैं क्या करियर चूज करूं, उसके लिए कई तरीके हैं। जैसे एक ये भी हो सकता है कि मैं कई चीजों में ट्राई करूं, मैं स्पोर्ट्स में ट्राई कर सकता हूं, मैं 2-3 स्पोर्ट्स में ट्राई कर सकता हूं, मैं सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ के देख सकता हूं, 1-2 साल जैसे कि स्कूल में टाइम होता है। लेकिन मैं जॉब एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ट्राई करूं, ये थोड़ा इंडिया में पॉसिबल मुश्किल है, क्योंकि हम जैसे एक पुअर कंट्री के रूप में आते हैं, जैसे इतनी इनइक्वालिटी है ज्यादा। एक रिच पीपल तो ये अफोर्ड कर सकता है कि वो कोई भी करियर ट्राई करे, लेकिन ये मुश्किल है उनके लिए जो जिनके मतलब ज्यादा हाई स्टैंडर्ड नहीं है, पॉवर्टी में जी रहे हैं जो, या फिर मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कैरियर काउंसलिंग जरूरी है। हरदीप, आपकी बात भी काफी हद तक सही है और इसके ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर, क्योंकि आज जैसे हरदीप ने बताया कि हमारा देश है वो एक ऐसा देश है जहाँ पर इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से बच्चों को जो सरकारी स्कूल में ज्यादा पढ़ना पड़ता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स। इसका अंदर जैसे कि हम लोगों ने बात की कि थ्योरेटिकल वर्क की बजाय जो है प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा किया जाना चाहिए, लेकिन इस बारे में भी सोचने की आवश्यकता है ना कि यदि अध्यापक बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क देता है, सपोज कीजिए अध्यापक साइंस का अध्यापक हम लेकर चलते हैं, वो अपने बच्चों को एक प्रोजेक्ट बनाने को देता है, उस पर काम करना पड़ता है, लेकिन अगर बच्चों के पास संसाधन ही उपलब्ध नहीं है उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, चाहे वो आप किसी मैटर को लेकर ले लीजिए या फिर मनी को लेकर ले लीजिए, तो वो बच्चे अपने आप को इधर डेवलप कैसे कर पाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट को जो है आगे आने की जरूरत है। दूसरा, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ हैं, उनको भी इस दिशा में काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये सब की बात सही है, गवर्नमेंट को थोड़ा स्टेप्स लेने होंगे ताकि सबको ही फैसिलिटी मिले, सब अपना चूज कर सके आसानी से। इस मामले में गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए हैं, हालांकि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमी है। जैसे जो सर्व शिक्षा अभियान था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सरकारी स्कूल हैं जो उनके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, उनसे जो निष्कर्ष निकला है, कंक्लूजन निकला है कि गवर्नमेंट को अर्ली स्टेज में जो काउंसलिंग देनी चाहिए बच्चों को, ताकि वो उन्हें कोई कंफ्यूजन ना हो करियर चूज करने में। और इससे क्या होगा कि एक स्किल्ड सिटीजन बाहर निकलेंगे स्कूल से, जो देश की प्रोस्पेरिटी में हेल्प करेंगे, इकोनॉमी हमारी बूस्ट होगी और एक देश डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा। More discussion on the topic career selection confusion in students, as this is a topic of great concern and government should Ramesh 2022 to enhance the capability of the youths to select their career and remove the possibility of career selection confusion in students.